नमस्कार, आप देख रहे हैं द जेके पेजेस और एक बार फिर हम अपडेट लेके जो है हाल ही में हमने कुछ देर पहले आपको चुनावों के जो नतीजे थे उनके बारे में अपडेट किया था और एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं और आपका जो रुख है वो एक बार फिर से आपको अपडेट करवा देते हैं कि पंजाब में इस समय क्या कुछ हालात हैं और किस तरह की जो नतीजे जो है वो उभर के सामने आ रहे हैं। पंजाब की बात करें तो पंजाब में जो आप पार्टी है वो अभी तक लीड कर रही है, यानी कि पंजाब में आप पार्टी जो है वो 91 सीटों पर अपनी बढ़त बनाए हुए है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस 17 सीटों पर चल रही है, बीजेपी 2, अकाली दल 6 और अन्य 1 सीटों पर अपनी जो पकड़ है वो बनाए हुए हैं। अमृतसर ईस्ट पंजाब कांग्रेस के जो कैंडिडेट है नवजोत सिंह सिद्धू तीसरे नंबर पर चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता का जो भी फैसला होगा उन्हें मंजूर है। अगर बात की जाए ऐसी उनकी प्रतिक्रिया जो उन्हें ट्वीट कर कहा है कि वो जनता का जो भी फैसला होगा उन्हें मंजूर है। ऐसा देखने में मिलता है कि जब भी कोई कैंडिडेट जो हार की तरफ जाता है तो उनकी जो प्रतिक्रिया है वो इसी तरह की जो है वो सामने आती है। आगे हम बात करेंगे पटियाला से कैप्टन अमरिंदर सिंह की, वो भी हार चुके हैं और इसी संबंध में पंजाब सीएम जो चन्नी है उन्होंने कल 11 बजे मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है और कल वो अपने पद से इस्तीफा भी दे रहे हैं। बात आगे हम यूपी की करेंगे तो यूपी में बीजेपी जो है वो 274 सीटों पर अपनी पकड़ जो है वो बनाए हुए है। उसी तरह एसपी 120, बीएसपी 3, कांग्रेस 3 और अन्य भी 3 सीटों पर अपनी जो पकड़ है वो बनाए हुए है। तो यूपी में पिछले चुनाव की बात करें तो पार्टी को अब तकरीबन 50 सीटों का नुकसान होते नजर आ रहा है, लेकिन यूपी में भाजपा बहुमत से आगे चल रही है, यानी कि वो यूपी में लीड कर रही है। वहीं मुख्यमंत्री योगी 50,000 वोटों से आगे बढ़त बनाए हुए हैं और अखिलेश की बात करें तो अखिलेश 26,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सराउ क्षेत्र से 2800 वोटों से पीछे चल रहे हैं। तो चलिए इसी के बाद हम गोवा की बात करते हैं। तो गोवा में बीजेपी जो सीट है, बीजेपी ने जो 19 सीटें हासिल की है, वहीं कांग्रेस 11 पर है, टीएमसी 4, आप पार्टी सिर्फ 2 हासिल कर पाई और अन्य की बात करें तो अन्य जो है वो 4 सीटों पर ही अपनी पकड़ बना पाए हैं। पूर्व सीएम मनोहर पर्रिकर के बेटे और निर्दलीय उम्मीदवार उत्पल को बीजेपी के कैंडिडेट ने हरा दिया है। गोवा में बीजेपी लीड कर रही है और इसी के तहत बीजेपी सीएम कैंडिडेट प्रमोद सावंत आगे चल रहे हैं। इसी के साथ अब हम आपका रुख करेंगे उत्तराखंड की और उत्तराखंड में बीजेपी भी आगे जो है वो लीड कर रही है। बात हम करेंगे बीजेपी की। बीजेपी 42 सीटों पर आगे चल रही है, वहीं कांग्रेस 26 और अन्य 3 पर पकड़ बनाए हुए है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में बीजेपी ने 70 सीटों में से 41 सीटों पर अपनी पकड़ बनाई हुई है। भाजपा के डॉक्टर मनोहर सिंह वशिष्ठ 90,000 वोटों से कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से आगे चल रहे हैं। और आखिर में हम आपका रुख करना चाहेंगे मणिपुर की और मणिपुर में भाजपा जो है वो 32 सीटों पर अपनी पकड़ बनाए हुए है। कांग्रेस पार्टी 6, एनपीपी 9, एनपीएफ 3 और अन्य 10 सीटों पर चल रही है। सीटों पर अपनी जो बढ़त है इन पार्टियों की जो है वो आप देख ही सकते हैं किस तरह से उतार चढ़ाव जो है वो पल पल नजर आ रहे हैं। और इसी की तरह अगर किसी भी पार्टी को अपनी सरकार बनाने के लिए यहाँ पर 30 सीटों की जरूरत होती है और अगर किसी पार्टी को 30 सीटें जो मिल जाती हैं उनकी सरकार बनना तो तय है बात। अगर हम मणिपुर की करें तो वही मौजूदा मुख्यमंत्री भाजपा विधायक वीरेंद्र सिंह 1600 वोटों से आगे चल रहे हैं। फिलहाल अभी की अपडेट में इतना ही और इसी संबंध में हम आपको पल पल की आगे की जो नतीजे हैं, जो फाइनल जो नतीजे इसके रिजल्ट सामने आएंगे उसकी भी जानकारी हम आपको आपके तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल आप बने रहिए द जेके पेजेस के साथ।